Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Kundan Ingre. Let us see the 10 points to reduce adverse drug reactions. First, we have to critically review the total condition of the patient. Be particularly careful when you are prescribing to children, elderly, seriously ill, pregnant patients, and those with the renal, cardiac, or liver diseases. So we have to take into consideration whenever we are prescribing to the children, the drug should be of different doses. Elderly, the drug should be of different doses. So, and patients of renal, cardiac, and liver diseases shall have given the different types of doses to avoid the प्रॉब्लम्स एंड एडवर्स रिएक्शंस इनटू द पेशेंट्स। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान में रखना है कि जो भी चिल्ड्रन है, एल्डरली पेशेंट्स है, सीरियसली इल पेशेंट्स है और प्रेग्नेंट पेशेंट्स है, उनके लिए अलग अलग तरह के ड्रग के डोसेस दिए जाते हैं। जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, कार्डियक का प्रॉब्लम है और लिवर डिजीजेस का प्रॉब्लम है, उनको भी अलग अलग तरह के डोसेस एंड ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। द नेक्स्ट इज द यूज एज फ्यू ड्रग्स एज पॉसिबल। कम से कम ड्रग यूज करना है। बैलेंस द सीरियसनेस ऑफ पॉसिबल रिएक्शंस अगेंस्ट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ ईच ड्रग दैट इज बीइंग कंसिडर्ड। तो हमको बैलेंस बना के रखना है कि कौन से ड्रग देने की वजह से कौन से रिएक्शन होने वाली है और उन ड्रग का क्या बेनिफिट है, इन दोनों में बैलेंस बना के रखना है और ऐसे ड्रग्स हमको यूज करने हैं। द थर्ड वन, टू नो वेल द ड्रग्स दैट यू यूज। जो ड्रग्स हम यूज कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से जानना जरूरी है। कंपेयर द इफिशियंसी एंड ड्रग्स efficacy and safety of each of the available competitive medications that appear to be worthy of consideration for the patient। हमको हर एक ड्रग को अच्छे से समझना है कि कौन सा ड्रग कैसा है, उसका क्या आगे प्रॉब्लम होने वाला है और उसकी इफिकेसी एंड सेफ्टी के बारे में जानकारी रखनी है और वही ड्रग हमको पेशेंट के लिए यूज करना है कि जो उसके लिए बेनिफिशियल एंड कम से कम एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोड्यूस करने वाला होगा और इफिकेसी देगा और सेफ्टी देगा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू कीप इट इन माइंड, डू नॉट चेंज टू रेडिली फ्रॉम वन ड्रग you know to one you do not know. If you decide to use a new drug, know that drug. अगर हम एक ड्रग यूज कर रहे हैं और सडनली हम दूसरे ड्रग को चूज करेंगे तो ये नहीं करना है। हमको जो ड्रग के बारे में पता है वही ड्रग हमको यूज करना है फॉर द ट्रीटमेंट। इफ यू डिसाइड टू यूज अ न्यू ड्रग, नो दैट ड्रग प्रॉपरली बिफोर एंड देन यूज इट। Next is, do not hesitate to use the textbooks and other references providing information on the drug reaction and interaction। हमको यहाँ पे हेजिटेशन नहीं करना है टेक्स्ट बुक और कोई भी अदर रेफरेंसेस यूज करने के लिए कि जिनमें हमको ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन एंड ड्रग रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, बी स्पेशली केयरफुल व्हेन प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स known to exhibit a large variety of reactions or interaction। हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी हम ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी क्या क्या इंटरेक्शंस है और ऐसे ड्रग के बारे में ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि ये ड्रग्स में अगर वैरायटी ऑफ रिएक्शंस है या इंटरेक्शंस है तो ऐसे ड्रग के बारे में हमको ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रहना है। नेक्स्ट इज, be aware of interactions with certain foods, alcohol and even with the household chemicals। ड्रग्स का कोई भी फूड और अल्कोहल और अदर हाउसहोल्ड केमिकल के साथ जो भी रिएक्शन है वो हमको ध्यान में रख के ड्रग्स सिलेक्ट करना है। we have to be aware, careful about the interactions with food, alcohol or household chemicals। Number 8, we have to regularly make an inventory of the drug of your patients receiving। मीन्स जो भी ड्रग हम पेशेंट को दे रहे हैं उनके बारे में इन्वेंटरी हमको रखनी होगी, रेगुलर इन्वेंटरी हमको करनी होगी। नेक्स्ट इज द टू रिव्यू योर पेशेंट रेगुलरली फॉर ऑल द ड्रग्स
use and especially those bought without prescription. तो पेशेंट का जो ड्रग रेगुलरली चल रहा है उसके बारे में और जो ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन है उसको हमको कंटिन्यूअसली रिव्यू करना. If your patient shows sign and symptoms not clearly explained by the course of illness, think of adverse drug action. मतलब when we are going with the checking with the patient and the patient is not showing the symptoms which are of that regular illness, so we have to think about adverse drug action. मतलब we have to suspect that this can be one of the adverse drug action and we have to monitor and check it out. So hope so today you have understand my video. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, if you like it, so please share this in your friend circle and do not forget to comment in my video comment box and do not forget to subscribe